हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। तो आज हम 5 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ग्रामीण विकास के लिए किस राज्य ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गुजरात स्टेट रोल्ड आउट वतन प्रेम योजना फॉर रूरल डेवलपमेंट। देखिए फ्रेंड्स, अब से आंसर्स इसी तरह से मेंशन किए जाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, इसमें सहयोग कीजिएगा। 2-3 दिन में आप लोग को भी फिर इसी की ही आदत पड़ जाएगी, इसी में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना इसको जो है रोल आउट कर दिया है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या है, जो भी गुजरातीज हैं जो भारत में कहीं भी रह रहे हो या फिर बाहर विदेश में कहीं रह रहे हो, तो वो अपनी मर्जी का कोई विलेज चुन सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट या कोई एजेंसी चुन सकते हैं और उसके तहत जो भी वो अपना सहयोग करना चाहें, कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन वे दें और 40% कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर गवर्नमेंट देगी। यानी कि अगर वे चाहते हैं कोई प्रोजेक्ट करना, उसकी लागत 100 रुपये है तो 60 रुपया वो देंगे और 40 रुपया गुजरात सरकार देगी। जैसे क्लासरूम बनवाने हो या फिर बस स्टेशन बस स्टैंड बनवाने हो, तो इस तरह के सहयोग वे कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अब जानेंगे गुजरात से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखिए, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो इन्होंने हाल ही में लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम इसको गांधीनगर में लॉन्च किया है। और गुजरात में जो है इस बार गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022, ये जो है गुजरात गांधीनगर में होगा डिफेंस एक्सपो 2022। साथ ही आपको जानना चाहिए, गुजरात के सीएम ने इंडिया का फर्स्ट फेंटोन कैटालिटिक रिएक्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसको भी इनोग्रेट किया है। साथ ही गुजरात के सीएम ने ई नगर मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, हाल ही में थोल वेटलैंड और वाधवाना वेटलैंड्स ये दोनों ही गुजरात में है, इनको रामसर लिस्ट में ऐड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो इसको लॉन्च किया था, ये इन्होंने इन्वेस्टर समिट में लॉन्च की थी। अब ये इन्वेस्टर समिट जो है गुजरात में ही तब हो रही थी। साथ ही आपको जानना चाहिए, डोलावीरा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, ये गुजरात में ही है। और एनटीपीसी इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाएगी रन ऑफ कच्छ में। इसकी फ्रेंड्स आप क्षमता भी याद रखिएगा, कभी कभी क्षमता भी पूछ लेते हैं। तो 4.75 गीगावाट का ये प्लांट बनेगा। साथ ही इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर ये भी गांधीनगर में सेटअप किया जाएगा। अब जान लेते हैं गुजरात से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। तो चीफ मिनिस्टर यहाँ के विजय रूपानी आप जानते हैं, कैपिटल गांधीनगर है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं, जो इसकी साइट्स हैं, ये लोथल है, धोलावीरा है और गोलाधोरो है। साथ ही आपको जानना चाहिए, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये एक लौता ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर एशियाटिक लोयन जो है पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। साबरमती यहाँ की गुजरात की ये लार्जेस्ट रिवर है, इसके बाद फिर तापी है। साथ ही आपको जानना चाहिए, यहाँ पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और अगर हम और नेशनल पार्क की बात करें तो ब्लैकबक नेशनल पार्क यहाँ पर है, मैरीन नेशनल पार्क है यहाँ पर कच्छ गल्फ में। साथ ही वंशता नेशनल पार्क ये भी गुजरात में ही स्थित है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अहमदाबाद में है। रजनी कौल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समाचार प्लेटफॉर्म या मंच पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑल इंडिया रेडियो, वॉइस ऑफ अमेरिका, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो रजनी कौल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीड अ न्यूज़ बुलेटिन इन हिंदी ऑन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC। तो BBC का नाम आपने सुना है, तो BBC पर जो है सबसे पहले हिंदी में समाचार पढ़ने वाली वुमेन थी रजनी कौल। तो 1961 से ये पढ़ती आ रही थी और अब इनका जो है यहाँ पर निधन हो गया है। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो में भी कार्य कर चुकी हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका यहाँ पर भी ये कार्य कर चुकी हैं। प्रथम ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो अनुराग ठाकुर इनोग्रेटेड द फर्स्ट ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी सिंपोजियम।
तो देखिए ये एक तरह का सिंपोजियम हुआ है फर्स्ट ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो इसको इनोग्रेट किसने किया है? जो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने। और इसमें सहयोग दिया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। साथ ही आपको जानना चाहिए, देखिए जो भी ब्रिक्स की समिट हो रही है वो भारत ही होस्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी मंत्रालय से जुड़ी हुई मीटिंग्स हो, क्योंकि भारत जो है अब जो ये 13th ब्रिक्स समिट होने वाली 2021 में, इसको भारत होस्ट करेगा। किस थीम के तहत? ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। साथ ही आपको जानना चाहिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल ये भी ऑर्गेनाइज होगा किसके साथ? जो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होने वाला है गोवा में इस साल नवंबर में, तो उसी के साथ साथ उसी के पैरेलल ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो दोनों पॉइंट आप इनको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ईरान के अली दई के 109 गोल को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स, सरपासिंग ईरान्स अली दई टैली ऑफ 109 गोल्स इन इंटरनेशनल फुटबॉल। तो देखिए ये ईरान के फुटबॉलर रहे हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं अली दई। तो ये अब तक के सबसे हाईएस्ट फुटबॉल में जो गोल स्कोर रहे हैं अब तक के अगर अंतर्राष्ट्रीय मैचों की हम बात करें तो 109 गोल थे इनके। अब यहाँ पर 110 गोल कर दिए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 180 मैचेस में। साथ ही आपको जानना चाहिए ये पुर्तगाल टीम के कैप्टन है यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें। और ये जो इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है ये इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए मैच में किया है, जो कि एक वर्ल्ड कप ग्रुप ए का क्वालिफाइंग मैच था। और आपको पता होना चाहिए हाल ही में इन्होंने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ये जो फुटबॉल क्लब है इसको ज्वाइन कर लिया, इससे पहले ये जुवेंटस में थे। भारत के कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? 23,000, 25,000, 27,000 या फिर 28,000? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंडियन स्कीपर विराट कोहली बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू गेट टू 23,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो फास्टेस्ट बन गए हैं जिन्होंने 23,000 इंटरनेशनल क्रिकेट रन्स अपने पूरे किए हैं। और इसके लिए उन्होंने 490 इनिंग्स ली है। और ये इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलते हुए इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया। साथ ही आपको जानना चाहिए इन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने ये कीर्तिमान हासिल करने के लिए 522 इनिंग्स खेली थी, तो विराट कोहली ने यहाँ पर 32 इनिंग्स कम ली हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने प्रशांत वायुसेना प्रमुख संगोष्ठी 2021 में भाग लिया। इस संगोष्ठी का विषय क्या था, यानी कि इसका थीम क्या था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो इसी तरह के ऑप्शंस भी आते हैं एग्जाम में। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अटेंडेड द पैसिफिक एयर चीफ्स सिंपोजियम 2021। थीम फॉर दिस सिंपोजियम वॉज एंड्यूरिंग कोऑपरेशन टूवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए जो पैसिफिक एयर चीफ्स सिंपोजियम हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये हवाई में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बेस है तो वहाँ पर हवाई में ये हुआ है। और इसका थीम मैंने आपको बताई दे, एंड्यूरिंग कोऑपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। अब जो ये हवाई है ना, इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये है हवाई, ये है आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक स्टेट है। तो ये इकलौता ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका से बाहर है। ये है यहाँ पर हवाई। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज जेपर्ड 2021 की मेजबानी कर रहा है? इंडिया, रशिया, बांग्लादेश या फिर सऊदी अरेबिया? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो रशिया इज होस्टिंग अ मल्टीनेशनल मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज जेपर्ड 2021। तो देखिए इंडियन आर्मी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है जेपर्ड 2021। कहाँ पर हो रही है? रशिया में हो रही है। और यहाँ पर भारत ने भी अपने 200 जवानों को भेजा है, ठीक है। इंडियन आर्मी यहाँ पर गई है जिनमें कि ज़्यादातर नागा रेजिमेंट से हैं। और आपको जानना चाहिए इसमें 17 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें कि 9 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं जैसे कि मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ये सब। बाकी की 8 कंट्रीज़ यहाँ पर ऑब्जर्वर्स हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक एकीकृत युद्धाभ्यास और लाइव फायर अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। द इंडियन आर्मी कैरिड आउट एन इंटीग्रेटेड मैन्यूअर एंड लाइव फायर एक्सरसाइज इन लद्दाख। तो लद्दाख में ये एक अभ्यास किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा 15,000 फीट की ऊंचाई पर।
और हाल ही में हमने लद्दाख से जुड़ा हुआ ये पढ़ा था कि लद्दाख ने अनाउंस किया है कि इसका स्टेट एनिमल होगा स्नो लेपर्ड, और जो स्टेट बर्ड रहेगी ये रहेगी ब्लैक नेक्ड क्रेन। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो यहाँ पर इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ने एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है किसके लिए? एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए। जो यूएवी होते हैं ना, अनमैन्ड कोई उसमें व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है, तो एरियल व्हीकल होते हैं, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को प्रोजेक्ट जो प्रोवाइड कराएगा, जो इस तरह के यूएवी होते हैं इनको प्रोवाइड कराएगा। किसके तहत? डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इसके तहत। मनरेगा पात्रता जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मनरेगा एंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक वॉज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अगस्त 27 टू सितंबर 2। जानते हैं, तो देखिए मनरेगा एंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक ये मनाया गया है 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, क्योंकि मनरेगा जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा ही संचालित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे मनरेगा के बारे में। देखिए एग्जाम कोई भी हो, बैंक का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, मनरेगा से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे तो ये समझिए आपने मनरेगा पढ़ लिया है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो एक्ट है, ठीक है, ये 23 अगस्त 2005 को पास हुआ था और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए थी। और ये जो है लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से। साथ ही आपको जानना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार देता है ये वाला एक्ट, और कम से कम 100 डेज का यहाँ पर कार्य प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसको संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? तब के जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे रघुवंश प्रसाद सिंह, इनके द्वारा इसको लाया गया था। और सबसे पहले इसकी प्रस्तावना किसने की थी? सबसे पहले इसको प्रपोज किसने किया था? ये किया था पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में। साथ ही आपको जानना चाहिए, पहले तो इसको केवल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से पास हुआ था, ठीक है, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को फिर इसमें महात्मा गांधी भी ऐड कर दिया गया, तो तब इसका नाम हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले केवल ये नरेगा था, उसके बाद ये मनरेगा हो गया। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के सेलेस्टा, इम्पीरियो और सिग्नेट वेरिएंट लॉन्च किए? यस बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो फेडरल बैंक लॉन्च्ड सेलेस्टा, इम्पीरियो एंड सिग्नेट वेरिएंट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। देखिए फ्रेंड्स, फेडरल बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वीज़ा के साथ मिलकर, और 3 तरह के वेरिएंट इसने इसमें लॉन्च किए। एक तो है सेलेस्टा, किन के लिए? जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। दूसरा है इम्पीरियो, ये किसके लिए? फॉर फैमिली ओरिएंटेड कस्टमर्स। तीसरा है सिग्नेट, ये किसके लिए? जो यंग पीपल हैं उनके लिए, जो अर्ली प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक, इसके एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन हैं। हेडक्वार्टर्स एलुआ, कोची, केरल में है, और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। डेटा एनालिटिक्स परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसने 5 कंपनियों टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी, एल&टी इन्फोटेक एंड एनईसी कॉर्पोरेशन को शॉर्ट लिस्ट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो सेबी हैज शॉर्ट लिस्टेड 5 कंपनीज, टीसीएस, विप्रो, Capgemini Technology, L&T Infotech and NEC Corporation for the implementation of the data analytics projects। तो देखिए सेबी आप जानते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये इस तरह का एक डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, मतलब चाहता है इन आईटी कंपनीज से बनवाना, जिसके तहत इसको ये पता चल सके कि इनसाइडर ट्रेडिंग में कौन कौन शामिल होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब फ्रेंड्स मैं आपको अगर क्विकली बताऊं तो देखिए जो स्टॉक मार्केट होता है ना, तो स्टॉक मार्केट में जो है आप पैसा लगाते हैं, ठीक है, या फिर देखिए आज किसी बैंक ने कोई डील की है जिससे उसको पैसा आने वाला है, ठीक है, तो कल को क्या होगा ना, उसके शेयर जो है उसका बढ़ जाता है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है ना वो बढ़ने लग जाती है, लोग अपने उस फिर शेयर खरीदने लगते हैं उसके, ठीक है। अब मान लीजिए आज किसी को एक्वायर कर लिया किसी कंपनी को, तो उस कंपनी के अगले दिन आप देखोगे ना जब शेयर मार्केट ओपन होगा तो उसके शेयर जो है ना नीचे गिरते जाएंगे,
वहाँ से इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब कोई डील होने वाली है फ्यूचर में। अब मेरी एक कंपनी है, केवल मुझको ही पता है कि आगे कोई डील होने वाली है, या मुझको ही पता है कि आगे ये वाली कंपनी जो है मेरे से डील तोड़ने वाली है। तो मैं इस बात का फ़ायदा उठाता हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड में शामिल हूँ, उस कंपनी के बोर्ड में शामिल हूँ, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन लीक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लीक कर दी इन्फॉर्मेशन, मैंने किसी को कह दिया कि भाई हमारी आगे जो है ना एक डील होने वाली है और हमारे शेयर आगे जाने वाले हैं। तो उस व्यक्ति को पता चल गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमारी कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि जो उस कंपनी के जो मैनेजमेंट है ना, यदि वो लीक कर दे उसकी इन्फॉर्मेशन जिससे स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़े, उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये इलीगल है। ठीक है, कई देशों में इलीगल है, भारत में भी इलीगल है। तो इसी तरह का एक सिस्टम बनवाना चाहती है सेबी, जिससे पता चल जाए कि इनसाइडर ट्रेडिंग में कोई इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है। तो इन कंपनीज़ को यहाँ पर शामिल किया गया है। सेबी के बारे में आप जानते हैं कि चेयरपर्सन अजय त्यागी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, और 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। न्यूरोसर्जरी में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बसंत कुमार मिश्रा इज द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। तो देखिए, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा हैं, भुवनेश्वर के हैं, न्यूरो सर्जन हैं। तो इनको ये इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है न्यूरो सर्जरी में। तो ये अवार्ड पाने वाले ये पहले इंडियन बन गए हैं। अच्छा, इसमें ये भी जान लीजिए किसके द्वारा दिया गया है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स के द्वारा। उस भारतीय जीव विज्ञानी का नाम बताइए जिसे बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन सी। इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। तो इनको ये दिया गया है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि टर्टल कंजर्वेशन के फील्ड में इन्होंने काम किया होगा। तो 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड टर्टल कंजर्वेशन स्पीसीज हैं, तो उनको इन्होंने जो एक्सटिंक्ट होने वाली थी, तो उनको जो है फिर से एक तरह का जीवन दान दिया है। इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? कई सारी संस्था इसमें मिली हुई, जैसे टर्टल सर्विलेंस अलायंस है ना, सर्वाइवल अलायंस, IUCN SSC टर्टोइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो इन सभी ने इनको ये अवार्ड दिया है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, जिनका निधन हो गया, कश्मीर के किस निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सेपरेटिस्ट लीडर Sayyid Ali Shah Gilani, who passed away recently, was elected thrice as a member of the Legislative Assembly from Sopore constituency in Kashmir। तो देखिए, अब तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, लेकिन जब स्टेट था तब जो है ये एक हार्ड लाइन सेपरेटिस्ट लीडर थे सैयद अली शाह गिलानी। तो इनका निधन हो गया है। तो जब वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती थी जम्मू एंड कश्मीर में, तब वहाँ पर ये सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये नॉर्थ कश्मीर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ से ये 3 बार चुनकर गए हुए थे। WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम दिया, जिसे म्यू वेरिएंट कहा गया है। यह सबसे पहले किस देश में पाया गया था, ये आपको बताना है। पेरू, ब्राज़ील, जापान या फिर कोलंबिया? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। WHO रिसेंटली नेम्ड अ न्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कोरोना वायरस कॉल्ड द म्यू वेरिएंट। इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन कोलंबिया। समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, WHO ने कहा है कि हमें जो है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, जिसका नाम है म्यू वेरिएंट, या आप इसको बोलेंगे B.1.621। और ये सबसे पहले कोलंबिया में इस साल जनवरी 2021 में पाया गया था, और अब तक ये 39 कंट्रीज़ में पाया जा चुका है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पर जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब होता है कि जो ये वायरस है ये इम्यून सिस्टम को एस्केप कर देता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को आपको भेज देता है, या फिर जो डायग्नोस किया जाता है ना, उसको भेज देता है। ठीक है, पकड़ में नहीं आता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है अगर ये वायरस हो। दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो नाम से ही है कंसर्न, यानी कि ये थोड़ा घातक होता है। इसमें क्या है, मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। जब किसी वेरिएंट को जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जाए, इसका मतलब वो काफ़ी खतरनाक है। फैटेलिटी रेट काफ़ी बढ़ जाता है, मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी इफेक्ट नहीं करती है, कोई भी उसका प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और इसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। और भी जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट पाए गए हैं उनके नाम इस तरह से: ईटा, आयोटा, कप्पा और लैम्डा।
अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ एंथोनी फाउची? फ्रेंड देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है, इनके ये चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं, ठीक है। और यही लाइन जो है कई एस्पिरेंट्स ने मिस की है, तो यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था। बाकी ये जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ के नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके हेड भी हैं, उससे हमें इतना मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि जो बाइडन है उनके चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं। What is the capital and currency of Mauritius? So capital is Port Louis and currency is Mauritian rupee. Mount Vinson is the highest summit of which continent? सही आंसर होगा अंटार्कटिका। वाधवाना वेटलैंड रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात। Which cricketer toppled Virat Kohli to become the top-ranked Indian batsman after being placed 5th in the latest ICC Men's Test Player Rankings? सही आंसर होगा रोहित शर्मा। तो आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब जान लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और यदि आप डिसलाइक करते हैं तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या कमी रही है, ताकि हम उसको अगले दिन सुधार सकें। बगराम एयरबेस इज़ इन विच कंट्री? ये आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में है। वट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ईस्वातिनी? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? अल अमीरात क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? विच ऑटोमेकर विल रिकॉल 1,81,754 यूनिट्स ऑफ सम पेट्रोल वेरिएंट्स कार्स? तो पांचों क्वेश्चंस रिकॉल मतलब कि वापस उनको बुला रहा है, ठीक है। कुछ फॉल्ट होगा उन कारों में तो उनको वापस जो है बुला रहा है। तो आपको इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर किया कीजिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।